ABP 24 न्यूज से मैं गीता। वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान कुल 730 डॉक्टरों ने अंतिम सांस ली। IMA के मुताबिक सबसे ज्यादा 115 डॉक्टर बिहार में महामारी का शिकार बने। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर इन डॉक्टरों को शहीद बताते हुए उनकी तारीफ की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, यह सरकार के महामारी कुप्रबंधन का परिणाम है, लेकिन हमें अभी भविष्य देखना चाहिए। हमारे देश का पुनर्निर्माण तक शुरू होगा जब PM अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे और विशेषज्ञों से मदद मांगेंगे। इनकार में रहने से कुछ हल नहीं होगा। कांग्रेस महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना है, मिलकर कोरोना को हराना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नवजात बछड़े के सीरम को लेकर बताया, भारत के स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम बिल्कुल नहीं है। नवजात बछड़े के सीरम का उपयोग केवल सेल्स के विकास एवं उनके बारे में किया जाता है और अंतिम टीके की सामग्री में बछड़े के सीरम का प्रयोग नहीं होता है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन में एक आंदोलनकारी को तेल छिड़क आग लगाने की घटना सामने आई है, जिस पर आंदोलनकारी गंभीर रूप से झुलस गया तथा उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस पर पुलिस मामले की जांच शुरू कर रही है। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग लोगों को अब घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस प्रोवाइड कराएगा। इस पर परिवहन विभाग के एक विशिष्ट अधिकारी ने बताया, 60 से ज्यादा लोगों के सेवाओं का ऑनलाइन ट्रायल अंतिम चरण में है। अगले 15 दिनों के भीतर यह सुविधा शुरू हो जाएगी। चरणबद्ध तरीके से इसमें करीब 70 सेवाओं को जोड़ा जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, सपा की हालत इतनी खराब हो गई है कि अब आए दिन मीडिया में बने रहने के लिए दूसरे पार्टी से निष्कासित व अपने क्षेत्र में प्रभावहीन हो चुके पूर्ण विधायकों व छोटे छोटे कार्यकर्ताओं आदि तक को भी सपा मुखिया कौन है कई बार खुद पार्टी में शामिल कराना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि सपा मुखिया को आप अपने स्थानीय नेता पर भरोसा नहीं कर रहा है। लखनऊ में राम मंदिर जमीन के घोटाले को लेकर कांग्रेस कमेटी आज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। मौके पर पहुंची भारी पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेजा। यूपी में मिलावटी शराब पीने से बीमार होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के साथ कई स्थानों पर लोगों की मृत्यु दर्ज की जा चुकी है। इस पर गाइडलाइन को स्पष्ट करते हुए CSC पर ही पुख्ता इलाज देने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए खास संसाधन व दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। लखनऊ के अंबेडकर नगर में सारनाथ लुम्बिनी राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों से भरी रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें एक महिला यात्री की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर कंडक्टर सहित 9 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान जहां पिछले एक हफ्ते से दैनिक मामले 1 लाख से भी कम दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 10,107 नए मामले सामने आए तथा 237 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शिवराज सिंह चौहान के प्रति आवाज उठाते हुए कहा, वे हमारे अनुभवी नेता हैं। उनके नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी चल रही है। अभी परिवर्तन के बारे में कोई चर्चा नहीं है। कानपुर के कैलाश विहार में गुरुवार को ग्रामीण बैंक से रिटायर एक व्यक्ति के घर पर 3 बदमाशों ने हमला बोल दिया। बदमाश घर से नकदी व जेवरात चुराकर भाग गए। साथ ही उन्होंने बुजुर्ग दंपति पर भी चाकू से हमला किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उत्तर प्रदेश कानपुर के थाना कल्याणपुर के बिठूर तिराहे पर पुलिस की वर्दी पहनकर नकली पुलिसकर्मी बनकर दुकानदारों को धमका रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले जाया गया और उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा में नवागत SP के निर्देश पर जिले भर में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का 148 वाहनों के चालान काटे, साथ ही 1.5 लाख रुपए का शुल्क वसूला।
गाजियाबाद के लोनी में 72 वर्षीय बुजुर्ग की बुरी तरह पिटाई के बाद उसकी दाढ़ी काटने के मामले में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने राहुल गांधी, असुद्दीन ओवैसी तथा अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ तहरीर देकर रासुका लगाने की मांग की। जौनपुर में बालू लदे ट्रेलर ट्रक ने बाइक सवार मजदूरों को रौंद दिया। बता दें कि इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसमें एक महिला भी शामिल है। वहीं एक अन्य महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक चालक फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ट्रेलर ट्रक को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। प्रयागराज से चलकर लखनऊ होते हुए मेरठ सिटी को जाने वाली ट्रेन नौचंदी एक्सप्रेस के इंजन के 2 पहिए चारबाग रेलवे प्लेटफॉर्म से पहले कुछ ही दूरी पर पटरी से उतरने पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि ट्रेन में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं, किसी को भी चोट नहीं आई है। सूचना मिलते ही एडीआरएम के साथ रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी तथा एक्सप्रेस के दोनों पहियों को वापस पटरी पर चढ़वा दिया। मुरादाबाद में 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड डाकिया घर घर जाकर निःशुल्क बनाएंगे। आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर कराने पर केवल 50 रुपये ही शुल्क लिया जाएगा। इस योजना का संचालन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से किया जा रहा है। बिहार में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के चलते गंडक, बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी हैं। वहीं मौसम विभाग ने राजधानी पटना समेत 12 जिलों में बारिश के लिए रेड अलर्ट कर दिया है। कोरोना कर्फ्यू में ढील के दौरान वाराणसी में 62 दिनों के बाद अब सारनाथ स्थित खंडहर परिसर व संग्रहालय खोले जाने के बाद कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए एक बार में 25 पर्यटकों को ही प्रवेश दिया गया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ में फर्जी कोरोना टेस्ट को लेकर कहा, सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने यह किया अपराध की पुष्टि होने पर उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा सरकार द्वारा एक बार फिर से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत कर दी गई है। कोरोना काल में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को 6000 रुपये सालाना राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, भोपाल में एनसीडीसी की रिपोर्ट में एक पॉजिटिव मामले में नया वेरिएंट मिलने से उसकी पूरी जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है। 1.5 साल की कड़ी मशक्कत के बाद विशेषज्ञों की टीम ने 14 लाख रुपए खर्च कर एक बाघिन को बरेली की बंद पड़ी रबर फैक्ट्री से जाल में फंसाया। इस दौरान बाघिन को ट्रैंक्विलाइज कराने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व की टीम पहुंच गई है।